नमस्कार, मसला में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा अब सभी निगमों में भी बहुमत हासिल करने की कवायद में जुट गई है। वहीं हार से बैकफुट पर चल रही कांग्रेस तो इस बार भी निर्दलीयों को ही समर्थन देने के पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अब तक चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं दिख रही है। इधर भाजपा पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान चला रही है, जिससे कि बूथ स्तर पर पार्टी से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। वहीं भाजपा का अभियान शहरों में ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। इससे माना जा रहा है कि भाजपा आगामी निगम चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तो वहीं अब आपको बता दें कि शहरों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तरह ही नए चेहरों पर दांव की खेलने की तैयारी कर रही है। और देखिए, चर्चा ऐसी चल रही है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वाली पार्षदों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व से भी मंजूरी मिल चुकी है। इधर भाजपा ने निकाय चुनाव में विधानसभा चुनाव के दौरान पाला बदलने वाले पार्षदों को सबक सिखाने की योजना बना रही है। उन्हें टिकट नहीं दिए जाएंगे, पार्टी नए चेहरों पर दांव लगाएगी। इसके लिए पार्टी जिला अध्यक्षों को जिम्मेदार दी गई है और वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। हो सकता है कि इनमें से ही पार्षद उम्मीदवार चुने जाए। चुनाव की चर्चा के बीच भाजपा ने शहरी वोटरों पर फोकस किया। इधर कांग्रेस की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पिछली बार के निगम में चुनाव से भी कांग्रेस दूर रही थी और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देकर निगम चुनाव की औपचारिकता निभाने की तैयारी में है। और अभी कांग्रेस की जो स्थिति है, इसमें पार्टी किसी भी तरह चुनाव के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अब आपको बताते चले कि चुनाव को लेकर गहमागहमी है। मुख्यमंत्री उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा था और उन्होंने कहा कि जो भी ऊपर से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी सुविधाएं भेजते हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि सभी पार्टी तैयारी में है, लेकिन बीजेपी अभी से जो है अपनी पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी का जिक्र कर ले तो आम आदमी पार्टी अभी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। फिलहाल बताते चले कि जनवरी में निकाय चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि जनवरी में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कांग्रेस पर भी तंज कसा। और देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात कर ले तो पिछले चुनाव में बीजेपी जो है 2019 में जो निकाय के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी हिसार, रोहतक, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में देखिए बम्पर जीत के साथ उभर कर आई थी। और ऐसे में विधानसभा चुनाव, अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात कर ले तो हरियाणा में इस बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इसके बाद से वो नगर निगम चुनाव को लेकर भी काफी एक्टिव नजर आ रही है, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपनी जीत के दावे पहले से ही करते हुए नजर आ रही है। देखिए, आपको बताते चले कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, जिसके बाद से बीजेपी यहां पर 48 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई और अब बीजेपी का जो जोश है वो हाई दिखाई दे रहा है। और नगर निकाय चुनाव में अब जो है बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। तो वही सदस्यता अभियान के नजर अगर देखे बात करें तो 10 लाख लोगों को भी जोड़ा जा चुका है। और अब बीजेपी के लिए खासतौर से ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की जो पकड़ है वो सही मानी जाती है, जिसको लेकर अब जो बीजेपी है फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो वही दूसरी अन्य पार्टियों की बात कर ले तो अभी वो तैयारी पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, जो बीजेपी लगातार एक्टिव हो रही है। और इसी के साथ साथ देखिए, जनवरी में चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी लगातार चर्चा चल रही है। और ऐसे में देखिए किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में जो है हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो तैयारी है वो अभी बीजेपी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वही देखिए, कल का अगर हम जिक्र कर ले तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन था और इस चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुला ली थी। पंचकूला के भाजपा कार्यालय में शाम 4:30 बजे तक होने वाली भाजपा विधायक की दल भी मीटिंग हुई थी। और मीटिंग में देखिए इस बार जो चुनाव है नगर निगम में, अब बीजेपी जो है अपने तमाम मंत्रियों को भी इसके लिए
एक्टिव होने के लिए कहा गया है कि आप जो है एक्टिव मोड में है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की जो पकड़ है वो सही बताए जाते हैं। देखिए 17 अक्टूबर को भाजपा सरकार का एक पूरा माह हो चुका है और वही राज्य में शहरी निकायों के चुनाव भी प्रस्तावित है, जो कि अगले साल जनवरी या फरवरी तक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में 8 नगर निगम, 4 नगर निगम परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और ऐसे में फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल शहरी निकाय मंत्री हैं। भाजपा विधायकों को जहां शहरों के विकास पर ध्यान देने के लिए कामों के प्रस्ताव देने को कहा जा सकता है, वहीं 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अधूरे कार्यों को भी पूरा करने में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। देखिए बैठक महत्वपूर्ण थी और इसमें तमाम जो है मंत्रियों, नेताओं और विधायकों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार करीब 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों को 30 नवंबर तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्रियता के लिए निर्देश दिए गए हैं। और अभी तक हुए बैठकों व सदस्यता अभियान की समीक्षा की अगर बात कर लें तो जिलों की रिपोर्ट में बैठक भी साझा की जा सकती है, जहां पर अभियान हल्का चल रहा है और पार्टी अभी तक 10 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ चुकी है। बैठक में विधायकों की बड़ी परियोजनाओं की भी जिक्र हुई, लंबी लिस्ट जो है तैयार की गई। वहीं हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। चुनाव के दौरान फील्ड के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है नगर निकाय चुनाव के अगर जिक्र कर ले तो अब तमाम जो पार्टी है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। देश ने इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी को, और उनको नकार दिया है। लोग देखिए नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता पूरे देश के अंदर। जहां स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार नहीं है, किसी अन्य दल की सरकार है, वो तो वहां के लोगों को भी उन सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी से लेकर मेगा प्लान तैयार कर रही है। शहरों में सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कमर कस रहे हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री ने जो है पार्टी विधायकों को लगातार निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी इस वक्त देखा जा रहा है, जिसके बाद से अब मुख्यमंत्री खुद इस पूरे चुनाव में जो है अब पूरी तरह से भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जीत के साथ ही अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर मेगा प्लान तैयार करी और यहां तक कि सीएम सैनी ने खुद शहरी सरकार के लिए जो है कमर कस ली है और इसी के साथ साथ जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी विधायकों के साथ लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। सीएम के निर्देश हैं कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक सभी अपने अपने इलाकों में खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में सक्रिय हो जाए और काम करे। सीएम ने शहरों में जल निकासी और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर खास तौर पर फोकस करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। वहीं पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक के पहले दिन निकाय चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ग्राउंड वर्क पर काम में तेजी लाने को कहा गया और ऐसे में चर्चा लाजमी है कि नए साल की शुरुआत में ही संभवतः निकाय चुनाव हो सकते हैं। और ऐसे में हालांकि आपको बता दें कि एसईसी की ओर से मई 2024 में ही हरियाणा सरकार को इस बाबत पत्र भी लिखा गया था, जिस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन ये संभवतः जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए जल्द से जल्द निकाय चुनाव भी संपन्न करवा लिए जाए। और ऐसे में देखिए सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अगर जनवरी में निकाय चुनाव होंगे तो दिसंबर आखिरी तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए निकाय चुनाव होने वाले हरियाणा में और ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी जीत की दावा कर रही। बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी अब पूरे फुल एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी अब कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों को भी लगातार समझाइश दे रहे हैं कि शहरी जो क्षेत्र है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। शहरी निकाय चुनाव देखिए होने वाला है, जनवरी में बताया जा रहे हैं कि चुनाव हो सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता जो कि जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। राजवीर रोहेला जी, आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, नगर निकाय चुनाव अब जनवरी में हो सकते हैं और ऐसे में देखिए खासतौर से आपकी पार्टी सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। क्या क्या तैयारी है सर? राजवीर रोहेला जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही आवाज। तो आपको आ रही है मेरी आवाज? सवाल आपने सुना? हाँ, सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ ना जी। देखिए, शहरी निकाय चुनाव होने जी, सवाल आपने सुना? हाँ जी, मैंने सुन लिया जी, बताइए। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और कार्यकर्ता उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बैक 2 चुनाव जीते हैं, वो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। तो उसके लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। 3 दिन तक लगातार बैठक हुई है। पहले चुनाव प्रबंधन की, प्रदेश के पदाधिकारियों की और कोर ग्रुप की, और आज 2 जिला के हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी मीटिंग हुई आज। और उसी मीटिंग में हमारे जो संवाद हुआ है उसमें अनेकों प्रकार की चर्चाएं की गई। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। तो हमें केंद्र ने 50 लाख सदस्यों का एक जो टारगेट दिया गया, तो उसको हमने कैसे पूरा करना है और उसमें कैसे तेजी ली जाए। तो 30 तारीख तक का हमारा समय और हम उसे समय की अवधि में 50 लाख मेंबर हम बढ़ा लेंगे। ये तो होगी हमारी मेंबरशिप ड्राइव की बात जो हमने चला रही है। और हर विधानसभा में हर नेता को, चाहे मंत्री है, चाहे वो MLA, चाहे वो सांसद है या कोई सामान्य कार्यकर्ता है, तो उसे 50 मेंबर बनाने जरूरी है। और हर एक नेता और कार्यकर्ता को अलग अलग टारगेट दिया गया है केंद्र और प्रदेश की तरफ से। तो ये बातें सारी डिस्कस हो चुकी थी हमारी। रही बात, हमने एक बैठक और की जिसमें हमने 42 सीटें लूज की हैं। तो जो 42 हमारे जो कैंडिडेट आ रहे थे उनको बुलाया गया और उनसे फीडबैक लिया गया, भाई कहाँ चूक रही है, कहाँ किसने गोभी खोदने का काम किया या वैसे आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की सारी विषयों पर हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी उन्होंने अपनी बातें रखी। तीसरी बात, अभी जो हमारे हारे हुए प्रत्याशी है उनको भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन और सरकार है वो अपने इलाके में काम कैसे करे उसके लिए उन्हें मार्गदर्शित किया गया। तो ये रहेगी हमारी संगठन आधारित। और आज एक हमारी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें हमारे महत्वपूर्ण जो प्रदेश और देश के जो शीर्ष नेता वो शामिल हुए, जिसमें हमें अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ मन की बात या और जो कार्यक्रम पार्टी के चलते रहते हैं उनको कैसे तेजी लाए, कैसे उनमें अच्छे से किया जाए, वो भी हमने किया। और जो अभी नगर निगम की बात है, तो हमारे नगर निगम का जो विषय है वो विषय हमें मतलब जो हम देखते हैं वो दिल्ली के जो आम चुनाव हरियाणा सरकार करवा लेगी, ये हमें थोड़ा फीडबैक है। लेकिन जो कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को रिफ्रेश कर दिया और कार्यकर्ता फिर से मैदान में है और हर कार्यकर्ता अपने काम में लगा हुआ है। कमल हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी जी। देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात कर ले तो उस समय भी कांग्रेस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और इस बार भी कांग्रेस जो है एक्टिव नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर बात लोकसभा चुनाव के परिणाम की कर ले या विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात कर ले, भले ही देखिए आपकी पार्टी को हार मिली लेकिन वोट प्रतिशत आपको मिला, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? सपना जी, आपको नमस्कार। दोनों प्रवक्ता भाइयों को मेरा नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। जमीर घोल स्याही में सियासत की वाहवाही लिख रहे हैं। जमीर घोल सियासत में सियासत की वाहवाही लिख रहे हैं। खबरों की मंडी में खबरें कम और पत्रकार ज्यादा दिख रहे हैं। तो बात ऐसी है, आपने कहा कि वो एक्टिव मोड में, तो आपको क्या लगता है दूसरी पार्टियां बेवकूफ हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं जितनी देर से सुन रही थी आपकी जो बात जो आप कर रहे थे, आप भाजपा का ही महिमा मंडन करी जाएगी सपना जी आप। अब मैं कुछ बातें रखना चाहूंगी, हम भी पूरी तैयारी में हैं, पर लेकिन इस बार जरा ध्यान रखा जाएगा कि जैसे चंडीगढ़ के निकाय चुनाव में इन्होंने धोखा किया था, एक छोटे से एमसी के इलेक्शन के लिए धोखा किया था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो इनको झाड़ पड़ी थी इन बेवकूफों को कि तुम लोग इतनी निकाय चुनाव के लिए भी तुम बेईमानी करते हो, बड़े बड़े चुनावों में भी करते हैं। इन्होंने मीटिंग की बात करी, भाई कावड़े साहब की बात आज मैं कर देती हूँ, आप नहीं करेंगे तो। और ये मत कहना कि महाराष्ट्र पे ना जाओ, जब आपके आदित्यनाथ की यहाँ खबरें आ सकती हैं और ब्राजील जाने की खबरें आ सकती हैं, विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री की खबरें आ सकती हैं, तो महाराष्ट्र की खबर भी मैं बताती हूँ आपको। मैं पहले अब मैं शुरुआत करूंगी मैडम, आप जरा सुनते जाइएगा। 10 साल हो गए इनको, ऐसे अव्वल बोलना बीच में गलत बात तुम्हारी पिछ पर बैटिंग नहीं करूंगी, जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलूंगी, तुम नहीं तय करोगे।
अंडरस्टैंड? तो कीप क्वाइट। तुम्हें चुपचाप सुना ना? अब नहीं, अब बातों की गरिमा का मान रखिए, बातों की गरिमा को बनाए रखिए प्लीज। दूसरी बार पहली बार इनको 47 सीट आई 2014 में, 2019 में बैसाखी पर आ गए, और अभी इलेक्शन कमीशन की मदद से और पैसों की मदद से धन बल भुजबल सब इनके पास 61.19% से 7 तारीख को जो है वोट प्रतिशत हो जाता है 67.9%। 14 लाख वोटों का फर्क पड़ता है। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। मैंने नहीं सुना किसी एंकर ने आज तक सवाल पूछा भाजपाइयों से, किसी ने नहीं पूछा, जो कि बड़े शर्त की बात है। अब आप और सुनते जाइए, ठीक है? बीजेपी को 10 साल हो गए, 10 साल से ये घूम रहे हैं, कहते हैं हम सारा टाइम हम चुनावी मोड में रहते हैं, तो काम पर कुछ करते ही नहीं है, बताने को कुछ नहीं है सिवाय कांग्रेस को कटाक्ष करने या कांग्रेस को कोसने के लिए कि 70 साल में क्या किया। अरे भाई 10 साल में तुमने देश में कर्जा इतना बढ़ा दिया, प्रदेश में इतना कर्जा बढ़ा दिया, कहाँ गया, किसने खाया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? और एक बात और पूछना चाहूंगी, पीएम और देश के हैं या भाजपा के हैं? जहां देखो वहां पे निकाय चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, अरे पीएम पद की गरिमा होती है। हमारी इंदिरा गांधी थी शेरनी, आयरन लेडी ऑफ द इंडिया और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरे चुनावों में सिर्फ एक रैली करती है, सिर्फ एक। यहाँ पर तो दिन में 4-4, 5-5 हमारे पैसे उड़ाए जा रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? ओके, मैंडेट मैंने कहा, आपने कहा 3 बार मैंडेट मिल गया। मैंडेट तो चौथी बार भी मिल जाएगा, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं बार भी, अगर ईवीएम इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है। इसे मैंडेट की बात तो आप करिए ना। पैसा बांटते हैं और विपक्ष को कोसते हैं। मैं अभी पैसा बांटने वाली भी वीडियो दिखाऊंगी मैं, चोर चोर जहां कहा जा रहा है आपको। पूरे विश्व के ताकतवर आप बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री विदेश में, ठीक है? मणिपुर क्यों नहीं जाते? ब्राजील चले गए, यहाँ चले गए, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जरा उसका जवाब देते जाना। ये और एक बात, इनके झूठों की कोई हद नहीं है भाजपाइयों के। इन्होंने कहा था कि फरवरी 2024 में इन्होंने कहा था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कि हम जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, जो एसटीआरएन ने इन्होंने लगाए थे, ठीक है? उन अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल तक की नौकरी की गारंटी दे रही है, तो उनकी जॉब आप पक्की क्यों नहीं करते? यानी कि वो वही 15-20 हजार लेते रहेंगे इतने साल तक, और जो पक्के हैं वो उनकी सैलरी। अब तो उम्र सीमा भी बढ़ा दी गई है मैम, 58 साल कर दिए गए। 1,20,000 जो है कर्मचारियों को भी अब जो है पक्का करने की बात कही जा रही है। मैं बात कर लूं मैडम? मैं भी वही बात कर रही हूँ। मैं लेट मी एक्सप्लेन प्लीज, आप बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। मैम सवाल पूछना मेरा काम है और बिल्कुल मैं करूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैम भाषा की शैली आपकी कहीं और जा रही है। मैम भाषा की शैली मैं आपकी देख पा रही हूँ। आप क्यों टोकते हैं? क्यों टोकते हैं कांग्रेस को? हमेशा आप बताइए, या तो हमें डिबेट में बुलाया ही ना करिए, हमने बोलना तो हम बोलेंगे। मैं आपकी भाषा की शैली में देख रही हूँ, आप उसकी गरिमा बनाए रखें। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, बोलिए। हाँ सुनिए अब आप, तो जो जॉब पर पक्की क्यों नहीं करते? 58 साल तक की जॉब की गारंटी दे रहे हैं, मगर सैलरी कौन सी है? वही कच्चे कर्मचारियों वाली। उनको आप पक्का क्यों नहीं करते? क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी इनको, लेकिन इन्होंने क्योंकि भ्रष्टाचार करना है, खुद अपनी जेबें भरनी है, इसलिए कर्मचारियों को नहीं देंगे ये, ठीक है? गारंटी के नाम पर आपने ठग लिया। और मैं पूछना चाहती हूँ, जितनी तत्परता से आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, जो कि आपका वहां पर जो बापू रणछोड़ दास मेमोरियल हॉस्पिटल गुजरात में आंख का ऑपरेशन कराए हुए 250 लोगों को हमने रात को 11 बजे जगाकर उनको सदस्य बनाया। अरे शर्म करो थोड़ी सी, चुल्लू भर पानी ढूंढ ले भाजपा अपने लिए, सारे जो ऐसे काम कर रहे हैं। आप काम क्या कर रहे हैं? सदस्यता अभियान ऐसे चलाएंगे आप लोग? और इसी तत्परता से अगर आपने डीएपी का इंतजाम किया होता ना, तो हमारा अन्नदाता जो है ना लाठियां ना खा रहा होता, ना वो सड़कों पर बैठा होता, ना वो 3-3, 4-4 दिन जो है अपना काम खराब करता। 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है क्योंकि आप खाद नहीं दे रहे, आयात नहीं किया आपने। और आपने इन हाउस भी आपने कोई एक प्लांट लगाया हो, आप बता दीजिए, जिसमें डीएपी पैदा होती हो। हमने बहुत सारे प्लांट लगाए, हमने नहीं लगाए, क्यों लगाए आपने? आपने एक ग्राम का भी एक प्लांट लगाया हो डीएपी का, तो बता दो मुझे, ठीक है? दूसरी बात ये मैं कहूंगी कि 3,15,000 मीट्रिक टन की जरूरत है गेहूं के लिए, जहां 62 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई होनी है, वहां पर कोई उसकी कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं होती, ना ये कुछ कहते हैं। डीएपी के बाद झूठ बोल देते हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आ रही। तो क्या किसान बेवकूफ है जो बेचारा लाठियां खा रहा है? जींद में आपने लाठियां मारी, उचाने में लाठियां मारी, धान को नमी के चक्कर में बहाने बना बनाकर 3100 बोलकर 1800 में उसकी धान बिकी है। कितने झूठ बोलेंगे? थोड़ा सा भगवान से नहीं डरेंगे? मैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इनके घोटाले सुनिए जरा। महाराष्ट्र पर मैं जरा एक बात जरूर करना चाहूंगी सपना जी। महाराष्ट्र में इनके जो हैं तावड़े साहब, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो शायद सीएम की रेस में भी थे,
15 करोड़ के लेखे जोखे की उनके पास डायरी मैम अभी हरियाणा पे आ जाते हैं, अभी हरियाणा की बात हो रही है मैम, हरियाणा पे आ जाते हैं अभी, और राज्यों में चलेंगे, अभी फिलहाल हरियाणा पे आ जाते हैं। और मैम नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, तो देखिए क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम आपके पास आऊंगी, वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगी। वीरेंद्र शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मैम मैं आपके पास आऊंगी, देखिए सबको समय देना है। बिल्कुल पहुंच पा रही है सपना जी। देखिए विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो विधानसभा चुनाव में आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर 3-4 महीने और मिल जाते तो हम चुनाव जीत जाते। अब तो देखिए रिहा भी हो चुके हैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री, क्या तैयारी है नगर निगम चुनाव को लेकर? देखिए सपना जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, वो दोनों मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं क्या सपना जी? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये अरविंद केजरीवाल जी ने सही कहा था। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटने का काम करते हैं, चाहे इन्होंने महाराष्ट्र में पैसे बांटने का काम किया हो, चाहे समाज को बांटने का काम किया हो। तो ये बांटने के अलावा इनके पास कोई किसी तरह का कोई फॉर्मूला है नहीं, एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश में भी इन्होंने बांटने का ही काम किया, जिसके बदौलत इन्होंने सत्ता हासिल की है। अब जो इनकी जो टाइमिंग है सपना जी, वो टाइमिंग ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की, जब हम अरविंद केजरीवाल जी और हमारे तमाम शीर्ष नेताओं को इन्होंने जो अंदर डालने का काम किया जेल में, उसकी टाइमिंग भी एक ऐसी थी। और अब जो ये निकाय चुनाव की जो डिक्लेरेशन जो करने जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग भी एक ये है कि क्यों ना दिल्ली के इलेक्शन को किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। और दिल्ली में इनको साफ तौर पर अपनी हार नजर आ रही है, और उसको डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने हरियाणा में निकाय चुनाव के इन्होंने करवाने की कोशिश की है। अब पिछले दिनों की बात करें तो कुछ निगम ऐसे हैं जिसमें पिछले 2-2 साल से निकाय चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं, इनको पहले ही उस चुनाव की याद नहीं आई। अब जैसे ही दिल्ली में इलेक्शन की बात हुई तो इनको निकाय चुनाव की याद आने लग गई है। 6 महीने के अंदर किसी भी उसमें चुनाव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की खास हिदायतें हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको भी दरकिनार करने का काम किया। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है कि ये सभी संस्थाओं को दरकिनार करके अपना कार्य जारी रखते हैं। दूसरा, मैं भी आपके चैनल पे सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको बड़ी पड़ोसी जी की बड़ी चिंता है। वो कह रहे थे कि हमारे मोदी जी की जो स्कीमें हैं वो वहां लागू नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं महिलाओं के लिए, कहीं बुजुर्गों के लिए, कहीं युवाओं के लिए, बताइए आपने क्या काम किया? मैं दिल्ली की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहां के आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए किराया फ्री किया। आप बताइए आपका कौन सा राज्य है जिसमें आपने महिलाओं के लिए किराया फ्री करने का काम किया हो? दिल्ली के अंदर बिजली का बिल 0 करने का काम किया। आप बताइए कौन सा राज्य है जिसमें आपने दिल्ली के तरह लोगों का, घरों का बिजली का बिल 0 किया हो? 4 से 5 हजार बच्चों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, प्राइवेट स्कूल में से नाम कटवा करके। हरियाणा की स्थिति क्या है आप बताइए? हरियाणा में आपने 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। ये आपकी विकास की कहानी है। आपने 10 साल में क्या किया? हरियाणा प्रदेश को क्राइम के मामले में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर बनाने का आपने काम किया। ये हरियाणा में आपकी डेवलपमेंट की कहानी है। हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के 27% की अपराध की वृद्धि हुई है, एनसीआरबी का डाटा है। ये आपने मनोहर सरकार ने पिछले 10 साल में ये काम किया। अगर दिल्ली की बात करें तो यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें हमने बनाई, 1600 कॉलोनियों में हमने रोड और पानी की सप्लाई दी है। पानी हम फ्री देते हैं, बिजली हम फ्री देते हैं, शिक्षा का बेहतरीन मॉडल। अब जो सैनी साहब जो कह रहे थे कि शिक्षा के स्वास्थ्य के ऊपर कह रहे थे कि हमारी पॉलिसी को लागू नहीं करते, तो ये कम से कम जनता को गुमराह करना छोड़े, क्योंकि इन्होंने एक कैप लगाई हुई है। कैप का मतलब है कि सिर्फ आप 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करेंगे। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है उसमें चाहे 10 लाख रुपए लगे, 20 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए का इलाज होगा, वो फ्री होगा। तो क्यों उस 5 लाख रुपए के पीछे हम जनता को नुकसान करेंगे, जनता को उस पेचीदी पॉलिसी में डालेंगे? हम जब उनका 100% उनका इलाज फ्री कर रहे हैं तो इनकी पॉलिसी बढ़िया है, अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी बढ़िया है। तो ये जनता को गुमराह करने का काम बंद करें कम से कम। और अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसियां हैं उसका मुकाबला आप अगले 20 साल तक भी नहीं कर सकते। और दिल्ली के अंदर दोबारा से तीसरी बार आम आदमी पार्टी की चौथी बार सरकार बनने जा रही है। उसी का डर है कि हरियाणा प्रदेश में डिस्टर्ब करने के लिए निकाय चुनाव को लेकर के आए हैं। दूसरा, अगर निकाय चुनाव की बात करेंगे तो निकाय के अंदर होता है साफ सफाई, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की मेन जिम्मेवारी होती है, जिसमें ये पूर्णतः हरियाणा प्रदेश में 10 साल में फेल रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी इतना बड़ा घोटाला हुआ है नगर निगम के अंदर, उसको अभी तक ये लोग बैठअप नहीं कर पाए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मंत्री ने भी कहा, मेयर ने भी कहा, सबने बताया। जी, आपके सारे सवालों का जवाब जो है राजबीर रोहेला जी देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा चल रही थी शहरी निकाय चुनाव को लेकर और हमारे साथ तमाम प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे और चलिए चर्चा की फिर से आगे बढ़ाते हैं सिलसिला को। और राजवीर रोहेला जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, कमल हांडा ने भी जो है तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं और इसी के साथ जो है वीरेंद्र शर्मा जी ने भी तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। क्या जवाब है आपका? शर्मा जी का मैं जवाब देना चाहूंगा। शर्मा जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जिस पार्टी की नेता जमानत पे कोई मतलब शराब घोटाले में, किसी और घोटाले में दुनिया भर की लिस्ट है लिखी। तो पूरी दिल्ली जानती है। दिल्ली को उन्होंने गैस का चैम्बर बना के रख दिया। जब भी कोई बात आती है भाई, मतलब पानी की बात आती है तो हरियाणा पे थोपती है, प्रदूषण की बात आती है तो हरियाणा को जिम्मेवार बताने की कोशिश करते हैं। अब तो जो इसका हवा का जो एक IQ वो क्या होता है कि वो पैरामीटर वो 900 से ऊपर चला गया दिल्ली का। उसके लिए कौन जिम्मेवार? उसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेवार है। MCD इनकी है, सरकार इनकी है, तो जिम्मेवार कोई पाकिस्तान से या हरियाणा से थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया। यमुना की जो हालत की है यमुना की, इन्होंने वहां जो पानी जितना प्रदूषित है वो आप सबको पता है उस चीज का। लेकिन इनके जो दिल्ली की जो बात करते हैं तो इनका जो मुख्यमंत्री रहा है पूरा में अरविंद केजरीवाल, जो बड़ा धूर्त इंसान है, जो बड़ा टेक्निकल इंसान है, जिसने अपने जो फाउंडर मेंबर थे पार्टी के सबको ठिकाने लगा दिया, बाहर फेंक दिया सबको उसने। ठीक है ना। तो अब एक 76 राज्य प्रदेश अध्यक्ष जो वही था
मुख्यमंत्री भी वही था। और पूरे भारत के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं था, लेकिन वो तनख्वाह खा रहा था, तनख्वाह ले रहा था, मुख्यमंत्री की सुविधाएं ले रहा था। वो जो बड़े बड़े महलों में रहने वाली बात थी, वो तो कोई मजबूरी आ गई इनकी, इसलिए हमें वो पद छोड़ना पड़ गया। तो आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये गिरोह है लूट का, और ये लोग टेक्निकल लूट करते हैं। जो लूट का पैसा इन्होंने पंजाब में यूज किया, पंजाब से इन्होंने गुजरात में यूज किया, और बाकी जगह इनका सिस्टम फेल हो गया। और जो लिकर स्कैम था वो गोवा में, जो पैसा आया था गोवा में यूज किया था इन लोगों ने, और अब जगह जमानतें जब्त हुई है इनकी। और दिल्ली में वो अपना एक व्यवस्था बना रखी है लोगों ने, उस हिसाब से दिल्ली में ये जीत जाते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता भी इनसे आधी जा चुकी है इनके झूठे जुमलों से, जो वायदे करते हैं जो झूठे। तो आने वाले समय में दिल्ली में, जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो होगी शर्मा जी की बात। और अन्ना जी का तो इनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल गया। ये बात हरियाणा की करते हैं, महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। अभी तो मैं आ रही हूँ कमल हांडा जी, आपके पास आ रही हूँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपके पास आ रही हूँ जी। बोलिए राजवीर जी। ये जो शायरी में बात करती है, तो मैंने भी एक शायरी चोरी की अभी, ठीक है ना। अब आपके हरियाणा को लेकर ये बातें, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता तेरा काफिला क्यों लौटा, ठीक है। आपका ये हो गया एक, जो आपका प्रशासन बना, ये जो आप आ रहे मैं क्यों आ रहे हैं आप लोग, लेकिन आपको खुद पता नहीं, कोमा में आप लोग। दूसरा, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ही है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। ये लोग हर जगह आते जा रहे हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। और ये अपनी पहलवानों की बात कूद के करते हैं डिबेट में, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता उछल के करते हैं, पहलवान। आप लोगों ने पहलवान को टिकट दी नहीं जुलाना में, अरे करो ना फेरी में, अब चुप करो। कमल हांडा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। राजवीर जी बोलिए। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। जब मैं सुन रहा हूँ तो आप सुनो ना एक बार। तो इन्होंने बड़े कि पहलवान को इन्होंने टिकट दिया, विनेश फोगाट को, तो वो बड़ी पैरोकार बन रही थी, बड़ी बयानबाजी कर रही थी, 70,000 से जीतेंगे, 80,000 से 6,000 पे लाके जनता ने टिका दिया। इतना बेहतरीन चुनाव लड़ा हमारे कैंडिडेट में। अब एक इतना महत्वपूर्ण सेशन था जिसमें जनप्रतिनिधि को होना आवश्यक है, वे अपने हल्के की आवाज उठाए, अपने हल्के की मांगे रखे, लेकिन वो वायनाड से लेके महाराष्ट्र तक वोटें मांग रही है। तो आज सोशल मीडिया पे वायरल है भाई जुलाना की जो विधायक है कहाँ गायब है। तो मैंने कल भी एक डिबेट में बोला था, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई है। इतना महत्वपूर्ण जो सेशन छोड़ के वो लोग वोटें मांग रहे हैं, तो आप ये लगा लो उस इलाके का भगवान ही मालिक है। क्योंकि ये लोग जो इन्होंने 37-38 जिनके जीत के आए हैं, ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। ये तो सिर्फ तफरी मार रहे हैं, तनख्वाह लेंगे और इलाके में कुछ नहीं करना इन लोगों ने। ये सिर्फ लास्ट में बोल रहे हैं हमारी चलती नहीं, जो कि मुख्यमंत्री जी सबके हैं, सभी बिरादरी के, हर जनप्रतिनिधि के, हर नागरिक के, हर रोज हजारों लोगों से मिलते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने जो क्लेवर बदला हरियाणा का, जो ये VIP कल्चर था इन लोगों का, मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी 3-4 वोट लगाने पड़ते थे इन लोगों को। तो हमारे नायब सैनिक जी ने उस चीज को ध्वस्त कर दिया बिल्कुल, और मुख्यमंत्री आपके द्वार आ गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीजें बदलाव की है, लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में जो इनको ढोल चटाई है जनता ने, बादला से लेकर राय तक, ये किसानों वाला जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, भाई इस बहाने वोट ले लेंगे हम। तो वही किसान जो नेता थे इनके, उन्होंने बोला कि भाई हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया। मतलब आपने जो प्रेशर ग्रुप एक्टिव किए थे, दर्शनपाल सिंह और चढ़नी जी, तो वो उन्होंने आपके लिए बैटिंग की, और जनता पहचान की आप लोगों को, भैया तो मतलब एक दिशा में जा रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये किसानों और कांग्रेस का कोई मतलब जोड़ ही नहीं है। किसान सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ठीक है। किसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल हांडा जी, अभी आप किसान को लेकर जिक्र कर रही थी जी। अभी राजवीर रोहिला जी ने कहा कि जो किसान है, अभी आपने बोला किसानों ने आत्महत्या किया, किसानों ने लगातार वो परेशान है। फीडबैक लिया गया है जी। कमल हांडा जी बोलिए। और फीडबैक क्या था? इनको चुप कराइए फिर मैं बोलूं। जी बोलिए राजवीर रोहिला जी, मैं आपके पास आऊंगी लौट के। जी बोलिए कमल हांडा। अरे जरा चुप हो जाओ भाई, रखते हो, हटती नहीं। राजवीर रोहिला जी आपके पास आऊंगी। जी बोलिए कमल हांडा जी। अरे सुन ले भाई, कोमा में तो तुम मेमोरी लॉस तो तुम्हारे आकर का हो गया। कोमा में कौन है भाई? मेमोरी लॉस किसका हुआ? अरे
नहीं है। राजवीर रोहेला जी, अरे भाई! अभी मैं आपके पास आऊंगी। राजवीर रोहेला जी, अभी फिलहाल कमल हांडा जी को बोलने दीजिए। अरे थोड़ा सा उनको ऊंचा बोलिए सपना जी, उनको सुनाई नहीं दे रहा। जी बोलिए कमल हांडा जी। राजवीर रोहेला जी, मैं आपके पास आऊंगी। कमल हांडा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब खैर राजवीर रोहेला जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजवीर रोहेला जी, सबको देखिए बोलने का मौका देना है, प्लीज। जी देखिए, इन्होंने पहले तो मैं किसान की बात का जवाब दूंगी, क्योंकि इनके साथ बीजेपी बसपा भी इनके साथ थी, इनेलो भी इनके साथ थी और चंद्रशेखर जो भी सारे इनके साथ थे। तो चढ़ूनी जो है इनेलो वालों का बंदा है। इन्होंने इनेलो वालों को कहकर चढ़ूनी से बयान दिलवाया, नहीं तो पहले 10 दिन पहले कहाँ गया था, जानबूझकर बयान दिलवाया गया और खास करके हुड्डा साहब को टारगेट करने के लिए, और किसी को नहीं। उसी को इनमें 5-6 दिन इलेक्शन के बाद यही इनका चालू रहा, हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब। अपनी चोरी पे नहीं बोलते, भाई तुम दिन दहाड़े चोरी करते हो, रात को लाइटें बंद करते हो, रिवाड़ी के स्ट्रांग रूम में चोरियां करते हो, मशीनें बदलते हो तुम लोग, उसके बारे में नहीं बात करोगे। ये उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, ना ही मुद्दों की बात करेंगे। ये तो हमारी कोई अगर गई हुई है, हमारी कोई विधायक तो बाकी विधायक भी थे, ठीक है ना। आपके तो लोग गायब ही होते हैं कहीं से। प्रधानमंत्री कभी बैठ के काम करा उन्होंने, बता दो, कभी यहाँ घूमने कभी वहां घूमने। हमारा पैसा उड़ाया जा रहा है। 8,500 करोड़ का प्लेन खरीद लिया, 15-15 करोड़ की 6 गाड़ियां खरीद ली उन्होंने। किसका पैसा लूट रहा है? देश लूट रहा है। और एक बात मेरे को 2 बात का जवाब देना जब बारी आएगी राजवीर रोहिला, कि अमित शाह बोलकर गए थे 259 लाख करोड़ दिए मैंने हरियाणा को, यहाँ दूंगा। 259 लाख करोड़ बोला था और कहा था पाई पाई का हिसाब दूंगा। कहाँ है भाई वो पाई पाई का हिसाब? कहाँ गया 4.5 लाख करोड़? 1966 से लेकर 2014 तक जो है कहीं वो नहीं हुआ था कोई इतना काम बहुत हुआ था। कब सिर्फ 55,000 करोड़ का था। आपने 10 सालों में इतना काम कर दिया। अब मैं 2-3 बातें जो है कहूंगी। झूठ तो ये खुद बोलते हैं और हमें कहते हैं कि हमें जनता ने नकार दिया है। चोरी इन्होंने की है, इन्होंने डाका डाला है और चोर मचाए, चोरी इनका काम है। मैं 2 घटनाएं आपके चैनल के माध्यम से लाना चाहूंगी, मुझे सपना जी 2 मिनट दीजिएगा। एक तो इनकी बड़ी खास मंत्री है अनुप्रिया पटेल, महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ मैं। वहां पर क्या हुआ कि उनके किसी कार्यकर्ता के घर में मुद्दे से मत भटकिए, अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा पे बात करेंगे। पकड़ी गई, ठीक है। उनके घर में जाके शराब पी, उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, तो घर के जो पुरुष था, बड़ा मतलब फैमिली का जो मुखिया था, उसके सर खोल दिया रॉड मार के। कहते तेरी बेटी को ले जाएंगे। और 24 घंटे तक जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मक्कारी करती, धूर्तता करती भाजपा और उनके प्रवक्ता करते हैं। 24 घंटे तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई उनका मेडिकल नहीं कराया गया, ना ही उनको कोई ट्रीटमेंट दिया गया। नहीं, क्यों ना करूं मैं, क्यों ना करूं? अरे तुम चले जा, तुम्हारे आदित्यनाथ क्या करने मैम हरियाणा पे आ जाइए। मैं यहाँ पे शहरी निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ, नगर निगम के चुनाव की बात कर रही हूँ। देखिए अभी हरियाणा में आप रहिए, अन्य राज्यों में नहीं जाइए। कई राज्य हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में है। मैम बात करने के लिए सब पे बात करेंगे, फिलहाल हरियाणा में बात कर लीजिए। कोई ऐसी तो नहीं है, विपक्ष के चौपर चेक कर रहे हैं और 15 करोड़ लेके 5 स्टार पूरा होटल बुक कावड़े का, जो इनका महासचिव है। सुन लो, सच्चाई नहीं बोलने देते, मुझे बोलने देते तुम सच्चाई। कावड़े के पास 15 करोड़ का डायरी में 15 करोड़ का लेखा जोखा था। वो डायरी वो सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिए हैं। अनुप्रिया पटेल की लाई है, जाकर पुलिस वालों पर बरती है। वो कैसे आपकी उनकी हिम्मत हो गई? जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, तो ये ऐसे कैसे किसी ने कब्जे की बेटी ले जाएंगे? आपके जो प्रधानमंत्री बोलते हैं महाराष्ट्र में जाकर, भाई अगर विपक्ष आई, अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार है तो बेटी ले जाएंगे। अरे बेटी तो तुम लोग लेके जा रहे हो, सारे जितने बलात्कारी में अधिकारी हैं सारे भाजपाई हैं, समझे। 15 करोड़ मैडम को छोटा मोटा अमाउंट नहीं। विपक्ष का एक बैग चेक किया जा रहा है, उनके चॉपर चेक किए जा रहे हैं, लेकिन वो 15 करोड़ कैसे पहुंच गया? अमित शाह का खास बंदा है वो कावड़े, वो सीएम की। मैम कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ शहरी निकाय चुनाव की बात हो रही है, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया आपके पार्टी में। बीते 17 नवंबर को देखिए 1 महीना से ज्यादा वक्त हो चुका है हरियाणा में चुनाव हुए और अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। आप अपनी बात कर लीजिए ना। मैडम दैट इज ऐसी बात है, क्या विधानसभा का सत्र नहीं चला? क्या हमने मुद्दे नहीं उठाए? आप मुझे जवाब दीजिए जरा। मुद्दे कौन हो गए? फालतू की बातें, एनओपी नहीं आया, आ जाएगा। इन्होंने भी तो कर्नाटक में 6 महीने बाद बनाया था ना। मई में सरकार बनी थी पिछले साल हमारी, 6 महीने बाद इनका बना था। तो कभी सवाल किया किसी ने भाजपा से कि कर्नाटक में क्यों? कर्नाटक की बात तो कर लेते हैं, लेकिन कर्नाटक का ये भी पूछे नहीं था कि 6 महीने बाद क्यों बना है इनका एनओपी। दूसरी बात,
मैं ये बता रही थी कि उसके ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन किस धारा में हुई और किस बात पर हुई, कैसे वो उसका इलाका नहीं था, विरार इलाका, विरार इलाका। मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी जनता को, तुम लोग की चोरियां बताऊंगी, हरियाणा चैनल से महाराष्ट्र की बात भी करूंगी। आप लोग मणिपुर की बात नहीं करते, बाहर घूमने चले जाते हैं, बताते हैं जनता पार्टी का डंका बज गया, जनता पार्टी का डंका बज गया। चुप कराइए सपना जी, जनता पार्टी का डंका बज गए हैं, बहुत मान है, तो हम अपने महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं कर सकते? हम अपने महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुम हो कौन? तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? मैम भाषा की शैली को बनाए रखिए। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी देखिए सामने आया था। उन्होंने बोला जब आप बात कर रही है और उनके और अपने प्रदेश के साथ विद्रोह करता है, देश के साथ विद्रोह करता है। मैं बता रही थी उनके ऊपर एफआईआर किस पर हुई, तावड़े पर, विनोद तावड़े पर हुई, इस पर किसी वो उसका इलाका नहीं था। मैम कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ शहरी निकाय चुनाव की बात हो रही है, आप महाराष्ट्र जा रही हैं। देखिए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर हुई है। वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगी, वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए तमाम मुद्दे हैं, खासतौर से अगर हरियाणा का हम जिक्र कर ले। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जो है उन्होंने बोला था कि 3-4 महीने पहले अगर चुनाव हो जाते तो आपकी सरकार बनती, लेकिन 0 सीट मिली आपको। लेकिन जो वहां का जो आपके पास आऊंगी कमल हांडा जी, वीरेंद्र शर्मा जी बोलिए। सलमान को पता चल गया 15 करोड़ लेकर आ रहा है फलाना बंदा बीजेपी का। आप बर्तन बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, हमारी जेब काट कर, जनता की जेब काट कर आप अपने वोटों के लिए नोट के बदले वोट, नोट के बदले वोट, कंटेनर जाते हैं, कंटेनर पकड़े जाते हैं आपके। अरे मूड मत ही, कंटेनर पकड़े जाते हैं, उससे तुम बात कर रहे हो। एलओपी नहीं बना, हमारी पार्टी से अरे भाई है कौन मुझे बता दो। हरियाणा की बात करो, हरियाणा की तो करी ना, हरियाणा की बात करो, करी जनता ने नहीं करा, तुमने बलात्कारी जो आपके नेता को घर बिठा दिया जनता पार्टी सत्ता चाहिए कीमत पर। हमारे पहलवान बेटियों के लिए आपने क्या किया? पिटवाया उनको दिल्ली में, खेल कूद को करा, ठीक है ठीक है। पुलिस स्टेशन महिला पुलिसकर्मी जो है पुलिसकर्मी के साथ अपमान, एक मिनट मैं आती हूँ कमल हांडा जी, अपमान कैसे किया? राजवीर रोहेला जी अपमान कैसे किया? आप मुझे ये बताइए, एक जनता जो होता है वो जनता की आवाज उठाने के लिए होता है। इतना महत्वपूर्ण सेशन है, 90 के 90 विधायक वहाँ मौजूद थे, मंत्री भी थे, कुछ भी था, और वो विधायक वहाँ वोट मांग रहे हैं। जुलाना की जनता ने वोट दिया उनको, हड्डी डाल दी, जुलाना की जनता किसके पास आई? जुलाना की जनता किसके पास है जिन्होंने वोट दिया? 50 लाख वोट लेके वो घर बैठ गए। सैनिक से आपने इलाके में हारे हुए थे, इसीलिए बेईमानी करी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रूम खोला, इसीलिए रिवाड़ी में बेईमानी हो गया। क्यों नहीं? मैं बोलूंगी, हर बार बोलूंगी मैं। तुम लोग चोर हो, डाकू हो, तुम लोग न सिर्फ बेटियों की जेब पर डाका डालते हो, तुम्हें जनता की जेब भी काटी, जेब कतरे भी हो तुम। क्या क्या कांड नहीं किए तुम लोगों ने हरियाणा में, बताओ मुझे। आप चिंता मत करो, आपका 15 साल से इलाज हो रहा है अभी। ठीक है ऐसे ही बोल, ठीक है सर। खतरनाक हो ये सबर बहुत, इसको तुमने जिसके सगे हो तुम। युवाओं को लाठी मारी, कर्मचारियों को मारी, आशा वर्कर्स को मारी, और 5 लाख जो देना है ठीक है, इसका जवाब राजवीर जी आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगी। वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अगर जैसे आपने बोला हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पूरे 89 की 89 सीटों पर आम आदमी पार्टी उतरी थी, सीट मिली 0। ऐसे में शहरी निकाय चुनाव का अगर हम जिक्र कर ले तो देखिए पार्टी अगर जितनी एक्टिव मोड में दिखाई दे सकती है उतनी एक्टिव मोड में नहीं दिख रही है। हार के बाद हताश है या? जी देखिए सपना जी, जितनी एक्टिव मोड में दिखनी चाहिए उसके कोई पैरामीटर नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है कि जितनी एक्टिव मोड में दिखनी चाहिए तो सर वो दिखनी चाहिए ना। अब देखिए अन्य पार्टियों का जिक्र कर ले, बीजेपी का अगर हम जिक्र कर ले, देखिए सदस्यता अभियान भी चला रही है तमाम। देखिए आज खुद मुख्यमंत्री जो है सैनी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब अब जो है जितने भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, तो वो एक्टिवनेस सर दिखाई दे रहा है ना अन्य पार्टियों में। मैं आपको एक एक बात का सबका आंसर दे दूंगा सलीके वाले तरीके से, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जी बिल्कुल। ये लोग आज कह रहे हैं कि हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का 1.5 लाख लोगों का बहुत मजबूत संगठन था। इलेक्शन किस वजह से आ रहे, वो एक समीक्षा हमने की है और वो तमाम पार्टियों ने की होगी कि किस वजह से इलेक्शन आ रहे हैं। और अमूमन जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी पकड़ रखते हैं, उनको समझ भी आ गया कि इलेक्शन हारने का और सत्ता में न आने का कांग्रेस पार्टी का क्या कारण रहा, बाकी इंडिया गठबंधन का क्या कारण रहा, वो लोग सत्ता में नहीं आ पाए। तो उसके ऊपर चर्चा करना अब थोड़ा सा सही नहीं होगा। अब निकाय चुनाव की अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल पे धरातल के ऊपर आम आदमी पार्टी इनसे पहले 1.5 लाख लोगों का बहुत मजबूत संगठन बना चुकी है। रोहिला जी से मैंने 2-3 सवाल पूछे थे, उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का आंसर नहीं दिया। हमने दिल्ली में जो काम किए, मैंने पूछा था कि आप किस राज्य में उस तरह के काम किए, आपने बता दीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब मैं इनको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए तो कम से कम 35 से 40 लोग ऐसे थे जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनके ऊपर बड़े बड़े हजार कई 70,000 करोड़ के आरोप लगाए और उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में धुल करके पार्टी ज्वाइन कर ली। हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता को रातों रात आधे घंटे में ज्वाइन करवा दिया और कोयला चोर अपने मुखारबिंद से लाखों बार इन्होंने कहा और उसी के बाद अपने को ज्वाइन करवा लेते हैं। उसके बाद ये कह रहे थे कि एक बंगले की बात कर रहे थे, वो बंगला अरविंद केजरीवाल जी का अपना नहीं है, वो किसी भी मुख्यमंत्री कोई भी मंत्री उसको भविष्य में जो भी सरकारें बनेंगी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनके भारतीय जनता पार्टी के जो 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लूटने का काम किया, जो चोरी करने का काम किया और उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 स्टार होटलों जैसे इन्होंने जो अपने ऑफिस बनाए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा उन ऑफिस को कोई यूज कर पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो बंगला बनाया उसमें कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री और मंत्री उसको भविष्य में जब भी बनेगा उसको यूज कर पाएगा? तो इनके जो 5 स्टार होटल जैसे जो पंचकुला में, कल अखबार में मैंने एक तस्वीर देखी थी उसके इनके ऑफिस की, जिसको एक कमल महल या पता नहीं कौन सा महल कह रहे हैं, तो वो जस्ट लाइक 5 स्टार जैसा है। वो बताए इनको हरियाणा प्रदेश की जनता को कि वो किसके पैसे को लूट करके आपने वो 5 स्टार ऑफिस बनाए हैं, वो पैसा कहां से आया आपके पास? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई पैसा बनाने की मशीन लगा रखी है क्या? आपने कोई बिजनेस धंधे शुरू कर रखे हैं क्या जिससे आपने इतने आलिशान ऑफिस बनाए हैं? प्राइम लोकेशन हरियाणा प्रदेश में अगर है किसी के पास में तो वो इनके पास, इनको प्लॉट अलॉट किए गए और इन पे भारी भरकम खर्चा हुआ है। इनके टॉयलेट देखिए जाकर के आप एक बार अपना कैमरा वहां घुमाइए ना, आपको पता चलेगा कितने के पर्दे लगे हुए हैं, कौन कौन सी वहां सीटें लगी हुई है, किस कौन से वहां संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, किस तरह की पीओ की चौकड़ी करती है, किस तरह के कॉन्फ्रेंस रूम इनके बने हुए हैं। आप इनके ऑफिस को चाहिए, 5 स्टार होटल को माफ करते हैं, इनके जो ऑफिस है वो पैसा किसका है? मैं बताता हूँ वो पैसा किसका है। हरियाणा प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 80,000 करोड़ के आसपास का हरियाणा प्रदेश पे कर्जा था। जब ये लोग 10 साल इन्होंने सत्ता में रहे तो 4 लाख करोड़ के आसपास का इन्होंने कर्जा हरियाणा प्रदेश की जनता पे किया है। तो वो जो कर्जा है, वो जो पैसा इन्होंने निकालने का काम किया है, बताइए कौन से आपने यूनिवर्सिटीज बनाई, बताइए आपने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बताइए कौन से आपने बहुत बड़े यूनिट लगाई कोई जिसमें आपने बहुत बड़ा रोजगार दिया। आप एक काम ऐसा बता दीजिए, आपने कौन से हॉस्पिटल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, कौन से आपने बड़े इंडस्ट्रीज लगाई, आप कोई एक काम ऐसा बता दीजिए। जनता को गुमराह करने के अलावा मार्केटिंग स्टंट इन लोगों का आते हैं, ये अपनी परसेप्शन बनाने में कामयाब है। समय की भी बहुत कमी है, राजू एक छोटी सी टिप्पणी में दे दीजिए। 152 इसी सरकार ने बनाया, कभी यात्रा करके देखना। एम्स मिनिस्ट्री इसी सरकार ने बनाया, कभी जाकर देखना। 12 मंजिला पीजीआई दिन में बनने लग रहा है, इसी सरकार ने बनाया। हर जिले में पीजीआई बनने लग रहे, हर जिले में महिला कॉलेज बनने लग रहे। और अपने ऑफिस की जनता को बताइए जो 5 स्टार ऑफिस। सुनो, कल मुख्यमंत्री जी सिरसा में उद्घाटन करने जा रहे हैं इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक करके अपनी बातों को रखे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को समर्पित सरकार है और मैं कांग्रेस वालों से तो बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे आप वीरेंद्र जी मुंदरी मेरे एक बात का जवाब नहीं दिया आपने, भाई आपके नेता ने बिना विभाग के सैलरी क्यों खाई? आपके नेता ने बिना विभाग के 7-8 साल निकाल दिए, वो सुविधाएं क्यों दी? जब वो जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं थे, वो तो दुर्भाग्य दिल्ली का है, मैं उनको हटा दिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, वरना आप लोग तो चिपके बैठे थे।
तो मैं बताता हूँ बात आपको, जो आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में वो आपकी बात साफ हो जाएगी। हालांकि मैं हरियाणा से बाहर नहीं जाने वाला था, लेकिन आप बार बार दिल्ली कह रहे हो। हरियाणा की जनता ने आपने 2019 में जमानतें जब्त कराई, 2024 में जमानतें जब्त कराई, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो, हर जगह आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी 10 साल यहाँ से हिलने वाली नहीं है, ठीक है। और मैं ठीक है सर, देखिए समय की बहुत कमी है, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम दोनों प्रवक्ताओं से भी अपने छोटी छोटी टिप्पणी लेनी है, क्योंकि देखिए समय की बहुत कमी है। जी राजवीर रोहेला जी, बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। हरियाणा के विकास की बात करनी है, आप सेंटर में चले जाते तो सेंटर का बदल लिए आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाइए, फिर बात करेंगे आपसे। आप हरियाणा की प्रवक्ता तो हरियाणा की बात कीजिए ना। और मुझे लगभग अभी है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, 50 लाख मेंबर हमारे बनेंगे लगातार मीटिंग। ठीक है राजवीर रोहेला जी, कमल जी आप अपनी बात, जी कमल जी बोलिए। डाले वोटों पर। हाँ जी, मैं कुछ कह रही थी कि भाजपा के बस खत्म। कमल जी बोलिए। हाँ जी, मैं कह रही थी भाजपा के एमएलए रामकुमार गौतम ने विधानसभा सत्र में 5-6 थप्पड़ अपनी ही पार्टी के मारे। उन्होंने कहा दूध में मिलावट होती है, और पीएचडी के टीचर को जो है सालों हो गए लगे हुए, लेकिन अभी भी वो 8 महीने काम पर लगती है और 4 महीने के लिए उनको हटा दिया जाता है। नकली दवाइयां बहुत बिक रही हैं, जो कि लोगों की जिंदगी का सवाल है। हर किसी के घर का जान जो है सबसे ज्यादा कीमती होती है, आप भी जानती होंगी। बिल्कुल। करप्शन वो कह रहे हैं बहुत है, एमसी में निकाय जो भी इनके कॉर्पोरेशन वगैरह है, कहते हैं जबरदस्त उसमें करप्शन है। संस्थाओं को वो कहते हैं डायरेक्ट पैसा दिया जाए, कोई भी कुछ डेवलप करना हो, टेंडर उठाते तो इनके लोगों को ही मिलता है किसी न किसी तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि कोई गुंडा ही नजर ना आए, अपने ही इनके एमएलए ने ऐसे सवाल उठा दिए। और काम क्या किया इन्होंने, मुद्दों की बात होती नहीं है, कब भैया आप जनता का कल्याण करेंगे, जन कल्याण नीति, लेकिन कुछ नजर भी तो आना चाहिए। काम जैसे कहते हैं ना, अगर हम कानून के संदर्भ में बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। इसीलिए भाजपा का भी काम सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ना तो होता है ना दिखता है, दिखेगा तो तभी ना सब कुछ करेंगे। ये तो व्यस्त है, संलग्न में है, कभी सदस्यता अभियान में, कभी चुनाव में लगे हुए 24/7, कभी कुछ, और सारा दिन इन्हीं की खबरें चलती हैं। इस खर्च में आपको भी लेना चाहिए सपना जी वैसे, क्योंकि यहाँ भी महिमा मंडन बहुत कतई, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं। बिल्कुल नहीं, मैं किसी का भी देखिए महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, सबको मैंने बराबर का मौका दिया और सभी ने देखिए अपनी बात रखी, और हमारा काम है देखिए जनता का मुद्दा उठाना, और मैंने भी वही किया। आप ऐसे नहीं कह सकती, बोलिए। 1 मिनट में अपनी बात को पूरी कीजिए, देखिए समय की भी बहुत कमी है। कमल जी, उल्टी गंगा बह रही है, सत्ता से कोई सवाल पूछता हूँ। जी मैम, मैंने कहा उल्टी गंगा बह रही है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछते, विपक्ष को। मैंने राजवीर रोहेला जी से सवाल नहीं पूछे, कैसी बात कर रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको श्रेय लेना चाहिए। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए विधानसभा चुनाव के बाद से अब जल्दी हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो वहीं बीजेपी का जिक्र कर ले तो बीजेपी एक्टिव मोड पे नजर आ रही है, कांग्रेस की सक्रियता उतनी नहीं दिख रही है। तो आम आदमी पार्टी अब जो है जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।